नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम जो रद्द हुआ है ना, नया एग्जाम डेट यानी आपका परीक्षा कब होने वाला है। देखिए दोस्तों, पहले एक नोटिस वायरल हो रहा है, उसमें दोस्तों एग्जाम डेट आ गया है ऐसा बताया जा रहा है। ठीक है, पहले जो नोटिस है ना वो पहले आप लोग देख लीजिए। देखिए दोस्तों, ये वाला नोटिस है, पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए सबसे पहला जो दिन एग्जाम का डेट बताया गया है ना इसमें नोटिस में 26 नवंबर 2023, ये 11 महीने यानी नवंबर रविवार डेट है। प्रथम पाली का एग्जाम 10 से 12 जैसे पिछला आपका जो एग्जाम हुआ था एडमिट कार्ड के अनुसार वो है, और 8 बजे यहाँ पर उपस्थिति का समय बताया गया है। और सेकंड शिफ्ट का सेमी डे है दोस्तों, यहाँ पर देख लो 5 से लेकर आपका यहाँ पर सुबह शाम को 3 बजे से लेकर 5 बजे तक। ठीक है, ये दोस्तों आपका 1 बजे रिपोर्टिंग टाइम है। ठीक है, दूसरा जो आपका बताया गया ना, पहला दिन का एग्जाम 26 तारीख को, दूसरा है दोस्तों यहाँ पर 3 तारीख को प्रथम और द्वितीय पाली में। ठीक है, और दोस्तों जो आपका तीसरा एग्जाम बताया गया है ना, ये भी देख लो 10 तारीख को है, यानी दोस्तों 26 नवंबर, उसके बाद दोस्तों 3 दिसंबर और दोस्तों आपका 10 दिसंबर, यानी 3 डेट बताया गया है। हमने दोस्तों ऑफिशियल वेबसाइट चेक किया है, जो ये नोटिस वायरल हो रहा है ना, ऑफिशियल वेबसाइट अगर आप खुद भी चेक करोगे ना तो वहाँ पर कहीं चर्चा नहीं है। यानी दोस्तों कहने का मतलब क्या है, ये टोटल के टोटल ये फेक है दोस्तों। क्या है, ये फेक है। अभी कहीं पर दोस्तों एग्जाम डेट निकल के नहीं आया है। हाँ, लेकिन हमें जानकारी है कब एग्जाम हो सकता है दोस्तों। चलिए वो मैं आपको बोर्ड पर बताता हूँ। ये दोस्तों नोटिस बता दिया, उसमें वायरल जो नोटिस है ना, जैसे कि मैंने बताया, ये 100% दोस्तों अभी कहीं भी आप ऑफिशियल वेबसाइट पे देखोगे नहीं मिलेगा, यानी फेक नोटिस है, अभी डेट नहीं आया है। अब सवाल ये उठता है ना कि भैया एग्जाम कब होगा, वो मैं आपको बताऊं। उससे पहले दोस्तों ध्यान से समझिएगा, अगर एग्जाम डेट आ भी जाता है ना तो दोस्तों क्या दोबारा धांधली नहीं होगा? क्या आपको लगता है कि दोबारा धांधली नहीं होगा? धांधली से बचना है। CSBC अगर सुन रहा है ना, अब वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिएगा। अगर CSBC अगर सुने, अगर मेरी माने, तो दोस्तों धांधली से बचने का 2 से 3 सिंपल उपाय अगर कर लेगा ना तो कभी भी धांधली नहीं होने वाला। पहला उपाय क्या है, जरूर दोस्तों आप लोग भी देखिएगा, ध्यान समझिएगा, उसके बाद हम आपको बताएंगे कब से दोस्तों एग्जाम कब आएगा, मतलब कब से एग्जाम होने वाला है, नया डेट कब आने वाला है, कब से होने वाला है वो। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले बिहार SSC इंटर स्तरीय वैकेंसी निकली हुई है, और इसकी तैयारी करने के लिए मैं आपको बेस्ट बुक सजेस्ट कर देता हूं। ये जो बुक आप देख रहे हो ना, ये किरण इंस्टीट्यूट की तरफ से है, जिसमें आपको 30 प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेगा, और सबका सब आंसर आप देखोगे ना, सबका उत्तर व्याख्या सहित देखने को आपको मिल जाएगा। तो ये वाला बुक ले लेना है आपको। और दोस्तों इसके अलावा सब इंस्पेक्टर दारोगा का भी वैकेंसी निकली हुई है, तो किरण इंस्टीट्यूट का दोस्तों इसके लिए भी बुक आता है। ये जो स्क्रीन पर आप देख रहे हो ना, इसमें आपको 30 प्रैक्टिस सेट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पर किरण इंस्टीट्यूट की तरफ से सॉल्व पेपर भी आता है। इस सॉल्व पेपर की खासियत ये है ना, 2008 से लेकर 2023 तक जितने भी एग्जाम हुए हैं, चाहे प्रीलिम्स चाहे मेंस, सबका सॉल्व पेपर आपको पॉइंट वाइज विस्तृत व्याख्या से देखने को मिल जाएगा। इन दोनों बुक का लिंक्स मैंने दोस्तों वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो वहां से ऑनलाइन खरीद सकते हो, या नजदीक की दुकान पर आसानी से उपलब्ध है तो वहां से भी ले सकते हैं। पहला उपाय क्या है मैं आपको बता देता हूं। देखो, इनको जो CSBC है ना, कौन भैया, CSBC, पहला उपाय ये लोग ऑफलाइन एग्जाम लेते हैं। 500 600 700 रुपया फॉर्म भरने का ले लेंगे, लेकिन दोस्तों ये ऑफलाइन पेपर लेंगे। पता नहीं SSC 100 रुपये में कैसे ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट करवाता है, ये लोग इतना रुपये लेते हैं तब भी ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट नहीं करवाते। आप दोस्तों कभी भी ये बताइएगा, आप हमेशा दोस्तों SSC के माध्यम से जो एग्जाम होता है, चाहे GD हो, CHSL हो, MTS, कोई भी एग्जाम हो, CGL वगैरह, उसमें कभी भी धांधली का नाम सुना है? कभी भी पेपर आउट का नाम सुना है? सवाल ही नहीं उठता कि पेपर आउट हो। हाँ, कहीं कहीं सेंटर मैनेज हो जाता है, वो अलग चीज है। वो दोस्तों पॉइंट में अगर करोगे ना तो 0.2% 0.1% कहीं निकल के आएगा। यानी कहने का मतलब है कभी भी पेपर आउट की संभावना है ही नहीं। क्यों नहीं है ऑनलाइन में? कि भाई जो एग्जाम जब स्टार्ट होता है तभी कंप्यूटर पर यह आता है, बीच में धांधली वाला खत्म। और दोस्तों आपने अक्सर ये भी सुना होगा, और खुद गौर कीजिएगा दोस्तों, एक दिन में जैसे 1 तारीख को एग्जाम था, पहला दिन एग्जाम 1 तारीख था, 2 शिफ्ट में था। ठीक है, एक भैया फर्स्ट शिफ्ट था, दूसरा सेकंड शिफ्ट था। अक्सर आप लोग देखोगे ना, जो सेकंड शिफ्ट का पेपर होता है उसका ज्यादा वायरल होता है, पहले ही लीक हो जाता है। कारण क्या है ना, जब दोस्तों ऑफलाइन पेपर होता है ना, उसका जो प्रश्न पत्र है ना एक ही साथ भेजा जाता है। एक ही साथ कहने का मतलब आपका डिस्ट्रिक्ट में एक ही साथ आ जाता है। जब एग्जाम मान चलो 10 बजे से चालू है ना, तो ये 9 बजे आपका जो भी कॉलेज है वहां पर आ जाता है, स्कूल जहां पर सेंटर है वहां पर आ जाता है। जो सेकंड शिफ्ट का जैसे 3 बजे से चालू था ना, ये और भी पहले आ जाता है। सेकंड शिफ्ट का और भी दोपहर में दोस्तों 12-1 के आसपास आ जाता है। इसी कारण जब पहले आ जाता है तो सेकेंड शिफ्ट का पहले वायरल होता है, क्योंकि बहुत ज्यादा समय मिल जाता है। अब इसको रोकने का क्या उपाय है दोस्तों? कितना भी आप लोग कर दो ना, क्योंकि ऑफलाइन है तो भैया कहीं ना कहीं से वायरल हो ही जाएगा, कहीं से लीक हो ही जाएगा। इसको रोकने का सबसे सिंपल उपाय है कि ये लोग ऑनलाइन एग्जाम ले,
उस भैया नेट पर रहेगा, किसी को पता नहीं चलेगा, जैसे ऐसे से एग्जाम करना करवाता है। जैसे एग्जाम दोस्तों एक आपका मान के चलो 10 बजे से एग्जाम है, उसी टाइम आएगा। हाँ, इसमें एक दोस्तों ये हो सकता है कि सेंटर मैनेज ये लोग कर सकता है कि भैया फलाना सेंटर है, वहां पर कुछ बच्चों का ले सकता है। सेंटर मैनेज में क्या खुलेआम कर पाएगा, कितना बच्चों का लगेगा, 2 4 5 बच्चे, कैमरा लगाओ ना। कैमरा का समय दोस्तों आप लोग ये देखो ना कि भैया जो सेंटर मैनेज है और जिस बच्चों का रिजल्ट हो रहा है, जिस रोल नंबर, जिस सिस्टम पर, हर एक सिस्टम पर कैमरा फोकस करो और वेरिफिकेशन के टाइम में देखो कि उसका बीच में कोई आकर सॉल्व कर रहा है कि नहीं। सब पर फोकस होना चाहिए, जितना भी सिस्टम है। मान चलो एक एग्जाम, ये दोस्तों हॉल है, ठीक है, हॉल में यहाँ पर एक बच्चा है, दूसरा बच्चा, तीसरा, चौथा, ऐसा सिस्टम बना, ठीक है। अब भैया चोरी का कोई सवाल ही नहीं उठता है। अब मान के चलो इस बच्चे का रिजल्ट हुआ, ठीक है, सिस्टम मतलब सारा डाटा बेस फिक्स होगा, भैया फलाना रोल नंबर वाला यहाँ पे बैठा है, ठीक है। वहां पर सीसीटीवी कैमरा का फोकस होना चाहिए, यहाँ पर मान के चलो सीसीटीवी कैमरा लगा, फोकस सारा कवर होना चाहिए। और जैसे इस बच्चे का रिजल्ट हुआ, वेरिफिकेशन का समय इसका दोस्तों अपना फुटेज निकाल के देखो, खुद से दे रहा है कि कोई दूसरा आगे बैठा है, सारा कुछ एक एक चीज मैनेज करो। दूसरा हो गया दोस्तों ये उपाय। अगर और भी उपाय अगर हम बात करें ना, और भी उपाय है, अगर ये सजेशन मान लेना तो कभी धांधली होगा ही नहीं। जो भैया सेटिंग बाज होते हैं, जो दोस्तों सॉल्वर गैंग होते हैं, अगर कोई पकड़ा जाता है तो भैया कार्रवाई करो उन पर। अब जैसे यूपी में भैया, एमपी में बुलडोजर कार्रवाई होता है, यहाँ पे भी करो ना, क्यों नहीं कर रहे हो। बच्चों का फ्यूचर बर्बाद हो रहा है, समझ रहे हो ना। एक नौकरी नहीं रहा, कितना बच्चों का मेरे पास कॉल आया है, कोई राजस्थान से, कोई यूपी से, कोई एमपी से, कोई दिल्ली से दोस्तों हमारे पास कॉल आया है कि सर हमारा तब एग्जाम कैंसिल हो गया, 7 तारीख का एग्जाम था, 15 का एग्जाम था, अब तो रद्द करवाना पड़ेगा ट्रेन टिकट करके। तो कितना दोस्तों समझ रहे हो बच्चों का कितना दोस्तों तकलीफ हो रहा है, ठीक है। अब इसी में दोस्तों एक चीज ध्यान समझिएगा, 1 तारीख को जितना जिनका एग्जाम था सभी तो चोट चट्टे नहीं है ना। कितना चोरी कर रहा है, 5%, 2%, 1%। लेकिन दोस्तों 1% बहुत ज्यादा हो गया। 1% अगर चोरी होता है ना, 100 में से अगर 1% करता है तो परसेंटेज निकाल लो। 18 लाख फॉर्म गिरा है, 1,80,000 दोस्तों देखो 18 लाख फॉर्म गिरा है, 1% उसका निकाल लोगे ना तो कितना निकलता है भैया, 18,000 का डाटा निकलता है। तो 1% बहुत ज्यादा होता है दोस्तों, समझ लीजिए उतना तो भैया वैकेंसी है। अब देखो 90%, 99% बच्चे जो अपना से करके आ रहा है। अब मान चलो किसी बच्चे का 80 दोस्तों नंबर होता, खुद के बॉल पर अगर ला रहा है दोस्तों, तो उसके साथ कितना बड़ा खिलवाड़ है। कोई बच्चा किया होगा, उसका एग्जाम अच्छा गया होगा खुद के बॉल पर, किसी ने 80 किया होगा, किसी ने 90 किया होगा, किसी ने 75 किया होगा, उसका तो भविष्य बर्बाद हो गया ना, उसको दोबारा एग्जाम देना पड़ेगा। तो समझ लो कितना बड़ा तकलीफ है, बच्चों का जिंदगी के साथ खिलवाड़ ये लोग कर रहे हैं, ठीक है। बिहार का कोई भी एग्जाम लो ना, बिहारी क्यों लो, यूपी लो, एमपी लो, भारत का कौन सा है स्टेट जहां पर दोस्तों धांधली नहीं होता है, खासतौर पर जो ऑफलाइन एग्जाम होता है, जो स्टेट लेवल के एग्जाम। कैसे इसको रोकना है, ऑनलाइन एक माध्यम में, दूसरा कार्रवाई, उचित कार्रवाई, तीसरा उसका जो मैं सीसीटीवी वाला बताया वो सब अपनाओ तभी रुक सकता है। तो ये कुछ उपाय हैं, अगर सीएसपीसी बोर्ड अपना लेता है तो धांधली मेरे ख्याल से नहीं लगता कि मुझे होने वाला है। अब ये उनके ऊपर ये ऑनलाइन एग्जाम लेते हैं कि नहीं। अब सवाल उठता है कि सर नया एग्जाम डेट कब आएगा, कब एग्जाम हो सकता है। देखो ज्यादा समय ये लोग नहीं लेंगे, क्योंकि अगला साल आपको मेरे ख्याल से अप्रैल या तो आपका मई में लोकसभा के इलेक्शन होगा, उससे पहले आचार संहिता लग जाता है, तो उससे पहले एग्जाम इनको लेना है, क्योंकि भैया इलेक्शन है ना, सरकारें चाहती है कि भैया सबको बेनिफिट पहुंचाया जाए, वोट बैंक का सवाल है, ठीक है। तो दोस्तों आप लोगों को तैयारी करते रहनी है। आपको सिलेबस तो पता होगा, मैं फटाफट रिपीट फिर से कर देता हूँ। देखो आपको पढ़ना क्या है, जीके और दोस्तों जीएस पढ़ना होता है। क्या पढ़ना होता है, जीके जीएस ही सबसे ज्यादा पूछा जाता है। इसके अलावा जो हमने लाइव रिव्यू किया था ना, तो बच्चों से हमने सवाल भी पूछा था। तो मैथ कितना आ रहा है, मैथ की अगर हम बात करें ना तो 8 से दोस्तों 10 मैथ आ रहा है। इंग्लिश की अगर बात करें ना दोस्तों 8 से 10 इंग्लिश आ रहा है, और हिंदी भी पूछा जा रहा है, ऐसा नहीं है, हिंदी भी दोस्तों 8 के आसपास 8 से 10 क्वेश्चन आ रहा है। यानी दोस्तों यहाँ पे देखो 4 अगर पार्ट में डिवाइड करते हैं ना तो 70 के आसपास आपका क्वेश्चन जीके जीएस है। 70 में से दोस्तों अगर हम बात करें ना तो आपका 20 से लेकर 25 आपका साइंस से सवाल है। तो ये ध्यान समझिएगा। करंट अफेयर 2 आ रहा है, ज्यादा नहीं आ रहा है, तो करंट अफेयर नहीं भी पढ़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये हमने बता दिया क्योंकि हमने लाइव रिव्यू किया था, वो वीडियो हमने हमारे चैनल पर है, देख भी सकते हो आप लोग। हमने पूछा था बच्चों से क्या आ रहा है, कहाँ से सवाल आ रहा है, सारा कुछ हमने आपको बता दिया कि ये सवाल आ रहा है। अब देखो नया एग्जाम, अभी दोस्तों एग्जाम जो था पिछला था आपका अक्टूबर 15 तक चलने वाला था, तो अक्टूबर में एग्जाम नहीं होगा, नवंबर में एग्जाम नहीं होगा। मेरे ख्याल से अब नया जो डेट आएगा ना, दिसंबर या जनवरी में आपका एग्जाम लेंगे। दिसंबर में हो सकता है लास्ट में स्टार्ट करें और जनवरी तक एग्जाम इसका चले, तो ज़्यादा समय नहीं है, दोबारा एग्जाम आने वाला है दोस्तों, ठीक है। बाकी जो
जांच चल रहा है, जांच में कुछ निकलेगा कि नहीं निकलेगा वो तो अलग चीज़ है। तो ये दोस्तों सारा कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दिया। वीडियो को पूरा दबा के शेयर कीजिएगा। उपाय जो मैंने बताया, अगर सहमत हैं आप तो आप लोग बताओ, ठीक है, कि भैया ऑनलाइन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, सीसीटीवी का इंतजाम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। और जिन बच्चों का फ्यूचर ये लोग बिगाड़ रहे हैं दोस्तों, जिसका 80 नंबर था, अपने दम पर था, उनके साथ कितना बड़ा धोखा है बता, है कि नहीं है। तो ये दोस्तों चीज़ें हैं, तो ये रोकना पड़ेगा। और दोस्तों एग्जाम डेट दिसंबर जनवरी में आपका एग्जाम होगा, ये श्योर रहिएगा। अब तैयारी जो मैंने बताया क्या क्या पढ़ना, कितना कितना सवाल आ रहा है, आप बच्चों से मैंने पूछा था, उसका आधार से आप लोग तैयारी कीजिएगा। कोई सवाल पूछना हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। धन्यवाद।